हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भक्ति काल में उसकी अन्य प्रमुख धाराएं हुई तथा उन धाराओं में प्रमुख कवि कौन कौन से थे। जब भक्ति काल की संत काव्य धारा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संत काव्य धारा का नामकरण किस प्रकार हुआ तथा उस उनके प्रथम कवि किसे माना गया और अलग अलग साहित्यकारों की उसमें क्या राय थी तथा उनके साहित्य की क्या विशेषता थी, उनकी भाषा कैसी थी, किस प्रकार से उनकी परिस्थितियां थी तथा उनके साहित्य की क्या विशेषताएं थी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कबीर दास जी की साहित्य रचना किस प्रकार की थी, उनकी भाषाएं कैसी थी, उनकी प्रासंगिकता किस प्रकार की है तथा उनके द्वारा रचित दोहे जो कि सदुक्कड़ी भाषा में होते थे और उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संत काव्य धारा, जब हम संत काव्यधारा की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि इस काव्यधारा का नामकरण किसने किया था, इसके लिए क्या क्या नामकरण अन्य और हो सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञान श्री शाखा, भक्ति काल की ज्ञान श्री शाखा को ही निर्गुण भक्ति मार्ग पर चलने वाले कवियों को या निर्गुण मार्ग के द्वारा भक्ति करने वाले संतों को संत काव्यधारा में या ज्ञान श्री काव्यधारा की शाखा में रखा है। उन्होंने इस शाखा को संत काव्यधारा नाम दिया, जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति काव्यधारा कहा। जब राम कुमार वर्मा, परम परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त की बात करते हैं तो उन्होंने इसे संत काव्यधारा का नाम दिया। लेकिन राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि नामदेव सिंह हुए, जबकि आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत काव्यधारा के प्रथम कवि कबीरदास जी को माना है। जब हम देखते हैं कि संत काव्यधारा की धार्मिक विशेषताएं क्या क्या थी तो यह निर्गुण की संकल्पना थी कि ईश्वर की भक्ति निर्गुण है। वह उन्हें किसी प्रकार के रूप, मूर्ति पूजा, दान या व्रत में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार कण कण में ब्रह्म है और वह उसकी कल्पना करते थे। उनके अनुसार ईश्वर की भक्ति पाने के लिए इन सभी चीजों के करने की आवश्यकता नहीं है, वह बिना इन सब के प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए निर्गुण इस काव्यधारा का नाम रखा गया, जिसे व्यक्त ना हो सके, जो गुणों से परे हो, वही निर्गुण भक्ति काव्यधारा हुई। इसमें गुरु की महत्व पर विशेष बल दिया गया है कि बिना गुरु के हम भगवान की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। गुरु का महत्व बहुत अधिक है, जिसके लिए कबीरदास जी ने दोहा भी लिखा है कि गुरु गोविंद दोहो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दिए मिलाए। अगर गुरु नहीं होते तो हम कभी ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। गुरु के दिए हुए शिक्षा या गुरु से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह पंचमकार को मानने वाले थे। योग व भक्ति का समन्वय था, क्योंकि यहाँ सिद्ध नाथ संप्रदाय और जैन साहित्य का भी प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं सिद्धनाथ होने के प्रभाव के कारण इस काव्यधारा में योग भक्ति का भी समन्वय हमें देखने के लिए मिलता है। आडंबरों का विरोध करते थे, जाति पाति में भी विरोध करते थे तथा समाज में समानता के प्रति प्रेम पर बल देते थे, जो इसकी एक सामाजिक विशेषता थी। सांप्रदायिकता का भी विरोध करते थे। उनके अनुसार वह एक सबका ईश्वर एक एकेश्वरवाद पर अधिक बल देते थे। जब हम इसके शिल्प की बात करते हैं तो हमें पता चलता है मुक्तक काव्य रूप में रचना की गई थी, मुक्त रूप में, कि कोई भी छंद या लिखा गया पद एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होता था, पूर्ण रूप से मुक्त होता था। मिश्रित भाषा थी। यहाँ ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी हमें देखने के लिए मिलते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन भाषाओं को मिश्रित भाषा भी कहा जाता है। उलट बानिया शैली का प्रयोग हुआ था। कबीर के साहित्य में मूल रूप से उलट बानियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बरसे कंबल भीगे पानी, इस प्रकार की वाणियां, हाँ, या इस प्रकार की शैली हमें देखने के लिए मिलती है। प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है। किस प्रकार अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग कर कर व्यंग्यात्मक ढंग से कबीर अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं,
वह हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। पौराणिक संदर्भों में बात करें तो हठ योग से संबंधित मिथकों का प्रयोग किया गया है, जिसके अनुसार हम कुंडली जागरण कर सकते हैं। हठ योग के माध्यम से कुंडली जागरण किया जा सकता है, जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब हम इस काल के कवि या रचनाकारों की बात करते हैं और उनकी मुख्य रचनाओं की बात करते हैं, तो उसमें आते हैं कबीरदास जी, जो कि निर्गुण पंथ के प्रवर्तक थे, जिसमें उन्होंने बीजक, रेमशे, शब्द, साखी जैसी रचनाएं की थी। इसके बाद आते हैं रैदास, जिन्होंने बानियां लिखी थी। गुरु नानक देव, जो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलित किया, और जिसे संकलन गुरु अर्जन देव जी ने किया था, जो कि पांचवें सिख गुरु थे। उसके बाद सुंदर दास, जिन्होंने सुंदर विलाप नामक रचना रची, तथा मूलक दास, जिन्होंने रतन खान और ज्ञान बोधक जैसी रचनाओं की रचना की थी। जब हम कबीरदास की बात करते हैं, तो कबीरदास जी संत काव्यधारा के कवि थे। उनके अनुसार आध्यात्मिकता ही महत्वपूर्ण है, जहाँ मोह का त्याग किया जा सके, निस्वार्थ हो, अपने स्वार्थों से परे उठकर मोह माया को त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए और गुरु की शिक्षाओं पर चलना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। निर्भयता, वह अपनी बात को बिना किसी भय के प्रस्तुत करने के लिए या अपने वाणियों के द्वारा प्रस्तुत करते थे। उपदेश, उनकी लिखित रचनाओं में हमें देखने के लिए मिलता है कि समाज कल्याण की भावना होती थी, लोकहित की भावना होती थी, जिसके माध्यम से वह उपदेश आत्मक देते थे। तकनीकी, उनके द्वारा रची गई वाणियां या पद सभी हमें समाज में हो रही कुरीतियों या ऐसी परंपराएं जो नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर उनके विचार बहुत ही तार्किक थे, जिन्हें वह पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से निर्भयता के साथ प्रस्तुत करते थे। सांसारिकता से में अरुचि, उनके अनुसार संसारिक मोह माया है, जहाँ बंधकर जीव रह जाता है। अगर उसे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो इन सब से ऊपर उठकर पर ब्रह्म से की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। अगर हम कवि की बात करते हैं, तो सजग नहीं सहज कवि थे, जो संवेदनाशील रम्यता के साथ साथ अपने सौंदर्य अलंकारों का प्रयोग कर कर अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यंग के भाव से प्रस्तुत करते थे। वह उन्होंने काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा था। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी क्षमताएं थी, जिसमें वह लिखते थे या जिस प्रकार उनकी भाषा पर पकड़ थी, वह अद्भुत थी। जब हम समाज सुधार की बात करते हैं, तो उनका नजरिया बहुत प्रगतिशील नजरिया था। हम देखते हैं कि वह सांप्रदायिकता, उस समय जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव, स्त्रियों को विषय में, और व्यापारिकता या उपभोक्तावाद के खिलाफ थे। उनके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की दोहे लिखे, जिसके माध्यम से वह समाज में एक प्रगतिशील नजरिया प्रस्तुत करना चाहते थे। निष्कंप दृढ़ता, वह अपने विचारों पर दृढ़ थे, और उन्हें उस किसी का भय नहीं था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे। वह बिल्कुल मस्त और निस्वार्थी थे। उनसे किसी से उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ से परे होकर समाज कल्याण की भावनाओं के बारे में वह उजागर करते थे। जब हम भक्त की बात करें, तो हठ योग मतलब ज्ञान हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कबीरदास पर सिद्धनाथ साहित्य का प्रभाव भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि चरम मस्ती में डूब जाने के भाव देखने के लिए मिलता है, जो इन्हें सूफी काव्य से या सूफियों से प्रभावित हो सकता है, जहाँ प्रेम की बात होती है कि किस प्रकार ईश्वर से प्रेम किया जा सकता है, किस भाव से प्रेम किया जा सकता है। तो जब हम देखते हैं कबीरदास जी दास्य भाव में ईश्वर की भक्ति करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, या पिया पीतम के भाव में, जहाँ वह अपने आप को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से वह हमें ईश्वर की भक्ति करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। संभवतः यह असर उन पे सूफी काव्य के कारण आया होगा। उनकी सहजता और संवेदनशीलता अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होती है। कबीर के राम, जब हम राम की बात करते हैं, देखते हैं कि शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद आरंभ किया गया, जो कि जिनके शिष्य रामानंद हुए। रामानंद एक सत सद्गुण निर्वल ईश्वर की भक्ति करने वाले थे, जिनके शिष्य कबीरदास जी हुए। कबीरदास जी ने राम नाम की दीक्षा रामानंद से ली थी, किंतु यह निर्गुण
संप्रदाय में भक्ति करते थे। जैसे बोलते थे, निर्गुण राम का नाम लिए जपूरे राम भाई। उन्हें, जब हम अर्थ की बात, उनके ऊपर हठ योग, सूफी, वैष्णव, इस्लाम, सभी दर्शनों का अलग अलग रूप से प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। भक्ति के संभव में भाव व्यक्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से वह निर्गुणता को मानते थे। और जब हम उनकी साधना पद्धति की बात करते हैं तो वह नवेद, दास्य भाव, कि अपने आप को दास्य के रूप में, मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित चाल है उत चाल, इस तरह की भावनाएं दास्य रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। तथा सांख्य भाव और आत्मनिवेदन भाव में भी हमें कबीरदास जी देखने के लिए मिलते हैं। जब हम उनके अर्थ की बात करते हैं तो गुणहीनता नहीं, गुणहीनता हमें देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार वह अपने गुणों के माध्यम से अपने साहित्य में व्यक्त करते हैं। वह अव्याख्या है, जैसे गूंगे का गुड़, निराकार, अलंक, निरंजन, इस प्रकार से वह अपने ही द्वारा रचित वाणियों में या दोहों में अलग अलग प्रकार से अपने गुणों को दर्शाते हैं। जब हम बात करते हैं उनके शगुनीकरण की, तो उनके अंदर समाज सुधार की भावना, आत्मविश्वास की भावना तथा ईश्वर को लेकर उनका अटूट प्रेम, और किस प्रकार से वह जगत के मोह माया से मुक्त होकर इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। तो हम उससे पता चलता है कि उनकी आराध्य भक्ति और निर्गुण ब्रह्म को लेकर जो रहस्यवादी है, वह भावना पूर्ण रूप से उजागर होती है। जब हम निर्गुण सगुण की बात करते हैं तो ये कहते हैं, निर्गुण सगुण एक ही बाता, संत धोखा करु काहि गुण में, निगुण निगुण में गुण कहे छाटे। कबीरदास जी की साधना पद्धति, जब हम कबीरदास जी की साधना पद्धति की बात करते हैं तो हम देखने को मिलता है कि ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जो कि कुछ मात्रा में इनके अंदर देखने के लिए मिलता है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि किस प्रकार ब्रह्म पर ब्रह्म एक है। योग साधना में रहस्यवाद दिखाई देता है कि हठ योग, सहस्रार चक्र, महाभंग, मोह भंग कर कर संसारिक मोह से मुक्त हो जाना, और सूफी प्रेम देखने के लिए मिलता है कि भक्तों में भी नया तेवर शुरू हो गया था, किस प्रकार ईश्वर के प्रति भक्ति को व्यक्त किया जाए। इसके अलावा जब हम कर्मों की बात करते हैं तो सत्कर्म, आडंबर इन्हें कतई पसंद नहीं थे। वह आडंबरों की निंदा करते थे, जाति पाति का विरोध करते थे, और अपनी रहस्यात्मक पद्धति से अद्वैतवाद की कण कण में भगवान है और एक ही भगवान को मानते हुए उनकी आराधना करते थे। जब उनकी हम आराधना की बात करते हैं तो हमें नवदा भक्ति, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन भाव उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। जब हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वह निरक्षर भक्त और सांप्रदायिक विरुद्ध, नाथ परंपरा के होने वाले और अद्वैतवाद को मानने वाले व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। कबीर ने समन्वय का रास्ता निकाला, जो कि शंकराचार्य के द्वारा दिए गए दर्शन, निर्गुण ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, जगत मिथ्या की पर आधारित था। साधना पद्धति के स्तर पर ज्ञान मार्ग को छोड़ दिया जाए और भक्ति को चुनकर भक्ति वैष्णव वादियों से, कुछ सूफियों से भक्ति किस प्रकार की जाती है ज्ञान किया जाए। तुम योग भाषा में अंदर करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमात्मा भीतर है, बाहर है। कठोर साधना करनी चाहिए या कोमल साधना करनी चाहिए, असामान्य मार्ग लेना चाहिए, सामान्य मार्ग लेना चाहिए, भक्तजनों का मजाक उड़ाना चाहिए या उनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है कि विषमताओं का समर्थन करना चाहिए। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा हमारे भीतर है, उन्हीं के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, अनुभूतियों का महत्व करना चाहिए। तथा शून्य चक्र या सहस्रार चक्र जिसे कहते हैं, जो कि हमारे कपाल में है, उसे उजागर करने के लिए कबीरदास जी ने हठ योग का रास्ता अपनाया था, जिसमें वह कुंडली जागरण की शक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का
ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं कि किस प्रकार तर्क, अनुभव, शास्त्र और भक्ति निर्भय रूप से कर कर वह अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। वह अद्वैतवाद, परम तत्व और मानव एक ही है, प्राणी मात्र की एकता की पर बल देते हैं। कबीर की प्रासंगिकता। जब हम कबीर की प्रासंगिकता पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कबीर आज भी प्रासंगिक है या उस समय में। तो हमें पता चलता है प्रासंगिकता किसी बात का या किसी का सत्य होना या उस समय की परिस्थितियों के साथ तर्कपूर्ण मिलना। जिस प्रकार जब कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह उस केस के साथ प्रासंगिक है या नहीं, या उस केस के साथ जो साक्ष्य दिखाए गए हैं उससे संबंध रखते हैं नहीं। अगर संबंध रखते हैं तो वह साक्ष्य प्रासंगिक है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि क्या कबीर के द्वारा लिखी गई दोहे, बानियां प्रासंगिक है, क्या उनका नजरिया या उनकी साहित्य प्रासंगिकता कैसी है। तो जब हम देखते हैं उनकी प्रासंगिकता समस्याओं को लेकर, तो उस समय में भी और आज के समय भी हमें ये समस्याएं कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है, जिनके लिए हम कबीर के विचारों का प्रयोग कर सकते हैं उनके समाधान के लिए। जैसे कि जाति जाति का भेदभाव हमें उस समय भी देखने के लिए मिलता था और आज भी देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार सांप्रदायिकता की, हिंदू मुस्लिम या समाज में फैलने वाली सांप्रदायिकता, आडंबर की, धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों का खंडन, उपभोक्तावाद, अपने फायदे के लिए किए गए उपभोक्तावाद के खिलाफ कबीर कहते हैं कि उपभोक्तावाद कब साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भी भूखा ना जाए। तो इस भाव से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार कबीर उपभोक्तावाद का खंडन करते हैं। भाषा या अभिजात्य का विरोध, वह अपनी भाषा को लोक भाषा से संबंधित या उनसे उनके संबंध में आने वाली भाषा रखते हैं, जिसके कारण वह जो भाषा के कारण होने वाली समस्याएं हैं उनका विरोध करते हैं तथा उन पर अपने दोहों अपने साहित्य के जरिए व्यंग करते हैं। जब हम नजरिए की बात करते हैं तो उनमें अखंड आत्मविश्वास की भावना हमें देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार वह बहुत ही आसान तरीके से लोक भाषा में या मिश्रित भाषा में, जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, फारसी, अन्य भाषाओं का प्रयोग कर, जिसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, अपने बात को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। वह योग्यता का महत्व करते हैं कि अगर योग्य व्यक्ति है तो वह उसे उसकी योग्यता का महत्व मिलना चाहिए। परिस्थिति तथा पर्याप्त संतुलन होना अनिवार्य है। साहित्यिक प्रासंगिकता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी वाणी, इनका साहित्य लोक जागरण या लोक चेतना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह समाज में हित के बारे में बातें करते हैं या उनके ऊपर कड़ी चोट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस प्रकार वह लोगों को जागरूकता के लिए लोक भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि उनके अंदर जागरूकता ला सके समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ। जब हम कबीरदास जी के बारे में अलग अलग साहित्यकारों के मत देखते हैं तो हम पता चलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर की वचनावली सबसे प्रचलित, प्राचीन होती है, जो कि 1522 ईस्वी में लिखी गई थी। कबीर ने सर्वप्रथम बानियों नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कबीर की बानियां का संकलित रूप से श्रेय बीजक में देखने के लिए मिलता है, जिस जो उनके शिष्य धर्मदास जी का है। बीजक तीन भागों में विभाजित विभक्त है, जिसमें सखी शब्द और रेमनी में है। इसी तरह से कबीर की तीन वाणी संग्रह भी है, जिसमें सखी शब्द रेमनी है। जब हम सखी की बात करते हैं तो यह संस्कृत के साक्ष्य शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर सखियों साखियों में ही देखने के लिए मिलता है। दोहों और छंद के रूप में जब वह सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग पंजाबी
और राजस्थानी मिश्रित भाषा में करते हैं। साखियों के संबंध में कबीर का मत है कि सखी आखी ज्ञान की सुमझी लेहू मनमाही, बिनु सुख संसार का झगड़ू छूटे नाही। इसी तरीके से लिखते हैं, हजरी यो ही विचारिया सखी कहे कबीर, वो संसार में जीव है जो पकड़े यह तीर। शब्द की बात करते हैं तो यह गेय पद होते हैं जो कि गाए जा सके, गए गए योग्य होते हैं, जिसमें रागनी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने के लिए मिलता है। भाषा तत्कालीन माध्यम में ब्रज भाषा में बोले जाते हैं क्योंकि ब्रज भाषा में माधुर्य होता था, जिसका प्रयोग पद लिखने के लिए किया जाता था। कबीर ने आध्यात्मिक और रहस्यवादी अनुभूतियों की व्यंजना शक्ति हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि कबीर प्रेम और अंतर्गत साधना की अभिव्यक्ति करते हैं। जब हम रैमनी की बात करते हैं तो रैमनी करते हैं रामायण होता है। यहाँ दोहे और चौपाई छंद में रचित होती है, जिसमें कबीरदास जी ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। इस इनकी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में देखने के लिए रचना मिलती है। कबीरदास जी के लिए विद्वानों का मत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इन्हें सदुक्कड़ी कहा है। डॉक्टर सुंदर श्याम सुंदर जी ने इन्हें पंचमेल खिचड़ी तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें संत भाषा कहा है। जब हम कबीर के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत जानते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि यह नाथपंथी के से प्रभावित थे, जो प्रेम भाव में शून्य शुष्क पड़ जाते थे। जब कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपंथ को दूर करने का प्रयास किया है, अधिकतर सिद्ध हुआ है, जो कि हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं है। कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ साथ सूफी भावना का, रहस्यवादी और हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद तथा पृथकवाद को साथ साथ अपना पंथ खड़ा किया है, जो कि सबसे अलग कबीर में ही देखने के लिए मिलता है। भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित ना होते हुए भी कबीर की उक्तियों में कहीं ना कहीं विलक्षण प्रभाव से चमत्कार उत्पन्न होता है, जो कि जिसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही मनुष्यता के सामान्य भाव को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्हें आत्मगौरव की भाव जगाया है, जो कि ऊंचे ऊंचे सपने सजाए हुए जो उन्हें बढ़ाने के लिए। कबीर के निर्गुण पंथ संतों के द्वारा अंत साधना में भक्ति ज्ञान योग कर्म की दशा में नाथपंथी कहा जा सकता है, क्योंकि वह उनके ऊपर सिद्धनाथ दोनों का असर देखने के लिए मिलता है। जब हम देखते हैं कि कबीर के ऊपर सिद्ध नाथ जैन साहित्य सूफी संत वैष्णववाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी असर हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। महीनों में कहे तो व्यक्ति केवल एक ही कबीर का एक ही प्रतिनिधित्व जाना जाता है, जो है तुलसीदास जी। 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली प्रभाव पद वाले व्यक्ति थे। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं कही, उन्होंने अपने छंद योजना उक्ति वैचित्य उक्ति का अर्थ होता है कोट, वैचित्य मतलब उसे इस प्रकार से या किसी के व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रस्तुत कर देना ही उक्ति वैचित्य होता है। और अलंकार विधापूर्ण रूप से स्वाभाविक और अंत साधना की किया है। युगांतर की शक्ति से विश्वास लेकर वो पैदा हुए थे, और एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जाए तो वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे, जो बेपरवाह दृढ़ उग्र और आत्मसम्मान के साथ कोमल कठोर वज्रपद शब्दों से अपनी रचनाएं करते थे। कबीर जी पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनका ज्ञान पोथियों से चुराया हुआ सामग्री नहीं थी, वह ना ही वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार था। उनका ज्ञान उनके द्वारा अर्जित किया हुआ तथा उनका आत्मज्ञान था, जिसे वह अपने वाणियों में अपने दोहों में साहित्य में प्रस्तुत करते थे। जब डॉक्टर
श्याम सुंदर दास की भूमिका देखते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसे ही उनका काव्य भी संसार, इस काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा हुआ है, जो कि हमें कबीर ग्रंथावली में देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कबीर है। नामा दास ने लिखा है कि भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गाही, कबीर कानी राखी नाही, वश्रम शट दर्शनी भक्तमाल। अब हम सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में आए हुए 2022 के प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें लिखा है कि पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिया, दीप दिए हाथी, दिया दीपक दिया तेल भरा, बाती दई आदि, पूरा किया बिशाहुनु, बिरहु न आवे हाटी। यह कबीरदास जी की कबीर ग्रंथावली के गुरु के पद से लिया हुआ पद है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सामान्य लोगों की तरह संसार की वैदिक परंपराओं में आंखें बंद कर कर उसका अनुसरण करने लगा था, उसमें ही भूल गया था, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन सतगुरु नामक दीपक ने, गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने अपने हाथों में दीपक थामा और मुझे ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया। उस ज्ञान रूपी दीपक पाने के बाद मैं उसके प्रकाश से दीपक दिया तेल भरा, जो तेल से भरा हुआ दीपक था, उसे पाकर अज्ञान के मार्ग पर जो मैं जा रहा था उसे छोड़कर गुरु से ही ईश्वर भक्ति के सीधे साधे मार्ग को मैं पा सका। अज्ञान जनों की भांति अहंकार रूप को बड़ा ना कर कर संसार सागर की मोह माया में ना पड़कर अहंकार को त्याग कर भव सागर जो मोह माया से भरा हुआ है उसमें को छोड़कर मैं गुरु की कृपा से ही लहरों से टकराकर सचेत हो गया। गुरु कृपा के प्रकाश से ही, उनके ज्ञान से ही अंधेरे से दूर होकर मैंने इस भवसागर को पार कर, उन्होंने कहा कि अलंकार का परित्याग करके गुरु के दर्शन से ही मैंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। अगर गुरु रूपी दीपक उन्हें नहीं मिलता तो वह कभी इस भर सागर को पार करने में सफल नहीं होते। कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर है। इस कथन के आलोक आलोक में कबीर की अभिव्यंजना शैली पर विचार कीजिए। यह कबीर वाणी के डिक्टेटर है। यह वाक्य द्विवेदी जी ने कबीर के लिए कहा है। जब हम कबीर दास जी की भाषा की बात करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उनकी भाषा के लिए सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग होता है, जहां पर वह अलग अलग प्रकार की मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी तथा कहीं कहीं पर हमें उर्दू फारसी के शब्द भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके अनुसार कबीरदास जी जिस प्रकार कटाक्ष करते हुए, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी साहित्य को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, वही दिखाता है कि कबीर की अपनी वाणी के ऊपर कितनी अद्भुत पकड़ है। अभिव्यंजना शैली कटा व्यंजन के रूप में व्यंग करते हुए भी वह अपनी बातों को पूर्ण रूप से कहते हैं। जैसे जब अगर उन्हें किसी पंडित के ऊपर व्यंग करना हो तो वह कहते हैं मूंड मुड़ाए हरि मिले, सब लेंगे मूड मुड़ाए। अगर मूड मतलब अर्थात सिर मुंडाने से, गंजा होने से अगर हरि की प्राप्ति होती तो सभी लोग हरि को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार जब उन्हें किसी मौलवी पर व्यंग करना होता है तो वह कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बाहर आए खुदा। कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली, और मुर्गा जिस तरह बांग देता है उसी प्रकार चिल्लाकर अजान तो लगा दी, क्या वह सुनकर खुदा बाहर आ गए नहीं आए। तो इसी अभिव्यंजना शैली के माध्यम से कबीर कटाक्ष करते हैं और अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, जो कि उनकी भाषा में हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी भाषा में हमें सूफियाना भाव भी प्रतीत होता है, जिसमें वह दिखाते हैं कि किस प्रकार ईश्वर भक्ति के लिए प्रेम भी आवश्यक है। तो वह अपनी वाणी को अपने शब्दों के अनुसार घुमा लेते हैं। जब हम देखते हैं कि मैं तो पूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तिन चाऊ। तो इस प्रकार के भाव, जहां वह दास्य या राम
भक्ति के लिए अपने आप को कुत्ता बनाकर और अपना नाम मुतिया रखते हुए देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार की भाव व्यंजना भी हमें कबीर की शैली में ही देखने के लिए मिलते हैं कि कहाँ एक तरफ वह कटाक्ष या अभिव्यंजना शैली का प्रयोग करते हैं, दूसरी तरफ वह सूफी भाव में प्रेम, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत करते हैं, जो कि अलंकारों, बिंब, उल्ट वाणियों का प्रयोग करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि कबीर की अपनी भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ थी, जो कि वह अपनी वाणी को अपने अनुसार मोड़ देते थे। ऐसा लगता है कि उनकी लापरवाही, फक्कड़पन के आगे वाणी भी झुक गई हो कि जैसे आप फरमाइश करोगे उसी तरह से हम चलने के लिए तैयार हैं। कबीर प्रेम नी चासनी, चासन न लिए सवाए, सुन घर का पहुना, जो आए त्यो जाए। कबीर चित चमकिया, यहू दिश लाग लगाए, हरि सुमरे हाथु घड़ा, बगैर लहे बुझाए। इसमें यह सुमरन के अंग से लिया गया है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर के सुमरन के पद से हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चाशनी प्रेम की, कि कबीर दास जी प्रेम के पुजारी है, प्रेम की चाशनी में डूबे रहते हैं। भक्त को भक्ति को प्रेम से जोड़कर देखना चाहिए। एक तरफ विद्या प्राप्त की जा सकती है, किंतु प्रेम के बिना हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ने प्रेम का रस नहीं चखा, वह बिना रस चखे या बिना प्रेम का स्वाद लिए, बिना अतिथि का सम्मान किए, वह प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार अगर कोई अतिथि सामने आता है और उसे घर पर कोई नहीं मिलता, जैसे वह वहां से चला जाता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार अगर कोई बिना विषय विकारों को त्यागे, काम क्रोध मद मोह माया को त्यागे, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इन्हें त्याग कर प्रेम को अपनाकर ही ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त की जा सकती है। जिसमें कबीर जी का मूल भाव यह है कि समस्त संसार विषय वासनाओं से भरा हुआ है। जब तक हम उन्हें त्याग कर हरि के नाम को सुमरेंगे और प्रेम से नहीं सुमरेंगे, तब तक हमें हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हम जाका गुरु भी अंधा चेला है, जा चंद अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूक पड़त, ना गुरु मिला मिया ना शिष्य भला, लालिच खेल दाव, दोनों बड़ी धार में चढ़ी पतवार की नाव। जाका गुरु भी अंधा, यह कबीर की शाखियों के गुरुदेव के अंग से लिया गया है। यहाँ कबीर कहते हैं कि अगर गुरु भी अज्ञानी है और चेला भी अज्ञानी है, चेला महाज्ञानी है, तो दोनों में से किसी का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ठेलिया, जैसे कि अगर गुरु शिष्य को धकेल कर कोई मार्ग दिखाएगा भी, और दोनों ही मिलकर कुएं में गिर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ज्ञान से अज्ञानी है, दोनों ही अंधे हैं, बिना देखे वह गिर जाएंगे। गुरु को यह होगा कि उसके पास अधिक से अधिक शिष्य आए और उसके लालच की पूर्ति हो, और शिष्य को यह होगा कि वह अपने गुरु से भी ज्यादा ऊंचा खेल खेले। इसी भ्रम में पड़कर, इसी अज्ञान में पड़कर वह दोनों इससे ऊपर कभी नहीं उठ सकते और इसी मझधार में फंस कर रह जाएंगे। जिस प्रकार चढ़ी पाथर की नाव, पत्थर की नाव समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य अगर दोनों ही अज्ञानी हो, तो दोनों ही पत्थर के नाम के समान पानी में डूब जाएंगे। जो रोंग तो बल घटे, हाशु तो राम रिशाई, मन ही मन बिसरू, जो घुन काठी खाई, हसी हसी कांत ना पाई, जिन पाई तन रोई, जो हासे हरि मिले, तो मैं नाही दुहागी होई। जो रोंग तो भलगटे, यह विरह के अंग से लिया गया है, जहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं रोता हूं तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, और मैं हंसता हूं तो मेरा प्रीतम मुझसे क्षीण हो जाता है, मतलब मेरे राम मुझसे दूर हो जाते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं भीतर ही भीतर रो लूं।
मन ही मन विष्णु जिस प्रकार ल- लकड़ी में घुन लगने के बाद वह उसे भीतर ही भीतर खा लकड़ी को खा जाती है, उसी प्रकार मैं इस कष्ट को अपने भीतर ही भीतर झेल लूं। अगर हंसने से हंसते हंसते और मौज मस्ती से पिया पीतम नहीं मिलते, उनके पाने के लिए रोना, वियोग का होना और उस चीज को अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हंसी से ही पिया मिलते तो संसार इतना अभागा नहीं होता, वह प्रेम से वंचित नहीं होता, वह विषय वासनाओं, जो जीव लगाव है उसे छोड़कर दुर्गामी प्रेम से नहीं मिल सकते। उसके लिए विषय वस्तुओं को छोड़कर, अपने मौज मस्तियों को छोड़कर ईश्वर से प्रेम करना होगा और वह भावना अपने अंदर लानी होगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर को जनता के कवि थे और जनता के प्रति उनके हृदय में असीम करुणा और अनुराग के भाव थे। इस कथन को साधारण समीक्षा कीजिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार कबीर की वाणी लोकवाणी थी, वह इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे जिसे आसानी से समझा जा सके। वह जनता के हृदय में असीम करुणा और अनुराग का भाव थे, क्योंकि वह उस समय में मौजूद समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे जाति पर था, जाति को लेकर विरोध, ऊंच नीच का भाव, सांप्रदायिकता जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हमें उस शताब्दी तक देखने के लिए मिलती है, वो उपभोक्तावाद कि अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए किसी और के साथ गलत करना, या इतने अधिक जो उसका नहीं है उसकी भी लालसा करना, भाषा को लेकर एक दूसरे के विरुद्ध होना, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, इस समय की सभी कुरीतियों की तरफ कबीरदास जी कटाक्ष करते हैं और व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार समाज को सुधारा जा सकता है। तो उन कारण से कबीर जी के लिए हृदय में असीम करुणा और अनुराग का भाव हमें देखने के लिए मिलता है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु भारी, कहो संत क्यों पाए, दुर्लभ हरि तिनारी, शब रंग तंत रबा तन, बिरह जावे नित, और न कोई सुमर सके के सुमरे से चित। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि घर बहुत दूर है और पंथ, रास्ता बहुत भारी है। इतने लंबे रास्ते पर और इतने कठिन रास्ते को पार करने के लंबा और कठिन है, जिस मार्ग को पार करने के लिए बटवार नहीं मिल रही है, ऐसे स्थान, ऐसे दुर्लभ स्थान को किस तरह से पार किया जाए। घर पहुंचने के लिए का समान हमें प्रभु प्राप्ति का लक्षण होना चाहिए। अनेक योनियों में भ्रमण कर करके जिस प्रकार अलग अलग जन्म लेकर जीव को यह अवसर मिलता है कि वह प्रभु को के पास आ सके, उनके और अग्रसर हो सके, इतने लंबे मार्ग को पार कर कर उसे मोह माया को त्याग कर, रोग, द्वेष, लोभ, मोह आदि का बंटवार है जो साधक पथिक यात्रा में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इन सभी चीजों को छोड़कर उसे हरि की ओर जाना चाहिए। चेत जाओ और गुरु की सहायता से सरल मार्ग से बचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और उसका लक्ष्य प्राप्ति यही है कि किस प्रकार चित्त के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जाए। ईश्वर निम्नलिखित पद्यांश में प्रसंग व्याख्या करते हुए उसका काव्य सौंदर्य उद्घटित कीजिए। नवे पवरी पश देहु दाऊ तेहु, ताही पर बाज रज घरियाऊ, घरी शो बैठी गने धरियारी, पहर पहर सो आपनी बिहारी, जब ही धरी पूजा वह मारी, घरी 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 आर पुकारी, पर जो डांड डंडा जगत सब डांडा, का नीच मार भांडा। जब हम इन पंक्तियों की बात करते हैं तो मनुष्य जीव के नश्वर व मरणशील है, अतः जीव में ब्रह्मा
के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, कि ब्रह्मा की प्राप्ति या परब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार की जाए, इस प्रकार की भावना उत्पन्न करना, शरीर के 10 द्वारों और 9 चक्रों के प्रतीक्षा में है कि किस प्रकार जीवन पर काबू पाया जाए, इनसे मुक्त होकर अपने मृत्यु रूपी काल को गले में एक दिन समाया जाए। सबका कर्म निश्चित है, अगर आज से पहले मेरी बारी आ गई तो तुम्हारी बारी भी आएगी। जीवन में सबकी पूंजी खत्म हो जाएगी। जो मृत्यु निश्चित है वह साक्षात्कार है, उससे के अलावा और कोई बड़ा सत्य नहीं है। वह घड़ियाल की तरह हमारा इंतजार कर रही है, जो अंतिम सत्य है, और उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि सब जग मिथ्या है, यहाँ कुछ सत्य नहीं है, कीड़ा है, खेल है। इससे मुक्त होकर हमें उस मिट्टी के मोड़ की तरह टूट जाना है। टूटने से जल्द ही नहीं बच पाते। तो कबीर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि किस प्रकार हम अपने घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारत, जो हमारा काल है वो हमें घड़ी घड़ी बुला रहा है घड़ियाल की तरह। जो भांड, जो बर्तन मिट्टी का होता है, वह मिट्टी के मोड़ की तरह, जो अपने को टूटने से जल्द ही नहीं बचा सकता, वह टूट जाता है। तो इस प्रकार उस सत्य को स्वीकार कर कर हमें ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जीहु घटी प्रीतना प्रेम रस पुनि रस खान नहीं राम, न नर इस संसार में उपसी पे बेकामा। कबीर प्रेम ने चाशनी चाशन, चाशिन न लिए शबाय, सुन घर का पाहु जो आए त्यो जाए। यह सुमरन के अंग से लिया गया है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि नाम स्मरण की संदर्भ को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य हृदय में अपने प्रिय प्रियतम को बसा लेता, प्रेमानंद को बसा का नाम नहीं लेता, ना ही वाणी से राम या ईश्वर का नाम का उच्चारण करता, वह मनुष्य संसार में आकर व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जीव का उद्देश्य होता है ईश्वर भक्ति को मानना और उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। पर जो मनुष्य नाम स्मरण नहीं करता, वह प्रेमानंद के प्रति रुचि नहीं दिखाता, अपने उद्देश्य की पूर्ति से वंचित रहता, उसका जीवन व्यर्थ है। वह इस जीवन में आकर उसने कुछ नहीं किया, जब भक्ति नहीं की, भगवान की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वह नहीं किए, तो उसके जीवन का क्या लाभ। उसने अपने जीवन को नित्य ही व्यर्थ कर दिया। माया माया दीपक नर पतंग, भरमी भ्रूम इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधा उबरत। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बाशे गोर में सो क्यों सोवे सुख। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की इतनी महिमा को माया के संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए, मनुष्य पतंग के समान है। जो माया रूपी दीपक पतंगा, जब हम देखते हैं कि किस प्रकार रोशनी के आसपास पतंगा घूमता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पतंगे के समान है, जो माया रूपी दीपक के समान उसकी ओर आकर्षित होकर उसके ऊपर मंडराने लगता है और उसमें गिरते ही स्वयं को नष्ट कर लेता है। इसी प्रकार माया दीपक के आकर्षण में आकर एकाग्र बिलकते रहते हैं और अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। जो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कर इससे बच जाता है और गुरु की अंतर्दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, माया रूपी दीपक में जलने से बच जाता है और संत भक्ति में आराधना के नाम पर श्रवण करता हुआ बहुत महत्व है। कबीरदास जी कहते हैं कि नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में क्या कर रहा है। भगवान की भक्ति कर, उनके ऊपर ध्यान लगा और उन्हें पाने के लिए जो भी कर सकता है वो कर। अगर तुझे दुख भोगना पड़े, रोना पड़े, तेरी मृत्यु के मुख में स्वार्थ निवास रहता है, उस मनुष्य को सुख की निंद्रा कैसे आ सकती है। तू प्रभु का भजन कर, उस उनका स्मरण कर, उनका ज्ञान यापन कर, अपने जन्म को सुधार और भगवान की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंशकारी।